दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबाना ना भूलें। बाइक बोर्ड से संबंधित नए अपडेट के साथ दोस्तों की बाइक बोर्ड मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसेगी ईडी, संपत्ति भी होगी जब्त। दो तीन न्यूज़ है दोस्तों, तो सबसे पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि बाइक बोर्ड मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसेगी ईडी, संपत्ति भी होगी जब्त। बेअंत तिवारी के लखनऊ में 4 मकान, नोएडा व नासिक में भी संपत्ति का खुलासा हुआ है। तो लखनऊ से खबर है दोस्तों, अमर उजाला के माध्यम से बाइक बोर्ड के घोटाले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड बेअंत तिवारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईओडब्ल्यू के बाद जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय भी शिकंजा कसेगा। ईओडब्ल्यू द्वारा की गई जांच में अपूर्ण संपत्ति मिलने के बाद जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकता है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में पहले ही जांच कर रहा है। सूत्रों का कहना है दोस्तों कि प्रवर्तन निदेशालय बेअंत तिवारी द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के मामले की पड़ताल कर रहा है। जल्द ही तिवारी की संपत्ति को अटैच कर सकता है। बेअंत तिवारी के पास लखनऊ में प्राइम लोकेशन पर 4 मकान, लखनऊ के अलावा बेअंत तिवारी के पास नोएडा व नासिक में भी संपत्ति की जानकारी। इसके अलावा दोस्तों ईओडब्ल्यू द्वारा बरामद की गई लग्जरी गाड़ियों का भी अटैच किया जा सकता है। ईओडब्ल्यू ने 3 प्रॉपर्टी को किया जब्त। अभी तक ईओडब्ल्यू के डीजीआरपी सिंह के मुताबिक बेअंत तिवारी को 3 संपत्ति को अभी तक अटैच किया गया। इसमें लखनऊ में गोमती नगर में आलमबाग स्थित एक कोठी और मकान है। इसके अलावा नासिक में मकान को भी ईओडब्ल्यू अटैच कर चुका है। आगे दोस्तों इस पेपर के माध्यम से कि शासन की सिफारिश के बाद भी सीबीआई जाँच शुरू नहीं हुई है। देश के बड़े घोटालों में शुमार बाइक बोर्ड फर्जी वाले कई राज्यों की पुलिस व एजेंसियों की तमाम कोशिश को बावजूद पूरी तरह से खुलासा नहीं होता है। पीड़ितों से ठगी गई रकम वापस दिलाना तो दूर, जांच से जुड़े अफसर या यह भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि फर्जीवाड़ा कुल कितने रुपये का है, कितने आरोपी हैं और देश भर में कितने लोग धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। यही कारण है कि पीड़ित सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई से न्याय की आस लगा रहे हैं। उधर जाँच एजेंसियों से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि प्रदेश सरकार की संतुष्टि के बाद कई रिमांडर भेजने के बावजूद अब तक सीबीआई जाँच नहीं हो पा रही है। 22 माह से दादरी स्थित बाइक बोर्ड के दफ्तर पर धनारत मुन्ना बालियान ने बताया कि फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद 2 साल बाद भी केस दर्ज कराने के लिए भटकना पड़ रहा है। हाई प्रोफाइल आरोपियों, अफसरों व नेताओं की संलिप्तता भी खुलासा हो चुका है। इसके बावजूद सैकड़ों पीड़ितों को रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। उसके अलावा दोस्तों अब तक जाँच एजेंसियों कई बड़े आरोपियों, उनकी मदद करने वालों के नाम नहीं उजागर कर पाई है। अधिकतर आरोपी ने अपनी पत्नी, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम रुपये हस्तांतरित कर उन्हें देकर फर्जीवाड़े की रकम से संपत्ति खरीदी है, लेकिन जांच की आज इन आरोपियों तक नहीं पहुंची है। यही कारण है दोस्तों कि पीड़ित जिला अदालत, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर समेत कई जिलों की अदालत में आरोपियों के खिलाफ दर्जन याचिकाएं दायर हैं, जिन पर आदेश होना बाकी है। बाइक बोर्ड मुख्य दफ्तर बेचने की साजिश है। मुन्ना बालियान जो कि काफ़ी दिनों बल्कि जब से बाइक बोर्ड का प्रकरण शुरू हुआ तब से धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि आरोपियों की इस विधि वजह से बाइक बोर्ड के मुख्य दफ्तर को बेचने की साजिश रची जा रही है। पता चला है कि यह दफ्तर एक ट्रस्ट से जुड़ा है जो बेचा नहीं जा सकता। इससे पहले आर्थिक अपराध शाखा भी बाइक बोर्ड के मुख्य दफ्तर के मालिकाना हक को लेकर तहसील प्रशासन से जानकारी जुटा चुकी है। आरोपी अपने साथियों की मदद से सभी संपत्ति को एकत्रित करने में जुटे हैं। दूसरा है कि निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई से उम्मीद है। निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई से न्याय का अहम आस जगी है दोस्तों। उनका कहना है कि सीबीआई जांच की मंजूरी मिलती है तो निश्चित ही पर्दे से पीछे छिपे हुए आरोपियों के चेहरे बेनकाब होंगे, बल्कि उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं पीड़ितों की गाड़ी कमाई से खरीदी गई संपत्ति जब्त होगी और इससे निवेशकों का रुपया वापस मिलने की उम्मीद जगी। तो दोस्तों ये न्यूज़ था फर्स्ट। सेकेंड न्यूज़ पे चलते हैं। बाइक बोर्ड की मास्टरमाइंड बेअंत तिवारी ने बनाई अरबों की संपत्ति। रिमांड के दौरान आर्थिक अपराध शाखा के अफसरों की पूछताछ में उगले कई राज। तो दोस्तों क्या क्या राज जुड़े उससे संबंधित जान लेते हैं। लखनऊ से खबर है कि अमर उजाला के माध्यम से बहुत चर्चित बाइक बोर्ड घोटाले की मास्टरमाइंड बेअंत तिवारी ने महज 2 साल में अरबों रुपए की संपत्ति बना ली है। उसके बाद लखनऊ में गोमती नगर समेत कई पॉश इलाकों में 4 बड़े मकान है। वहाँ एक न्यूज़ चैनल समेत कई और कंपनियाँ का भी मालिक है। इसका खुलासा उसने रिमांड के दौरान पूछताछ की आर्थिक अपराध शाखा से किया है। पुलिस से पूछताछ में तिवारी ने बताया कि वहाँ मार्स ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है और इसी कंपनी के अधीन संचालित न्यूज़ चैनल लाइव टुडे का भी संचालक है। इसके अलावा वहाँ उसने विजय सिंह हुड्डा की डीटीएच कंपनी इंडिपेंडेंट टीवी लिमिटेड को भी सेवा देता था। उसने बताया कि विजय हुड्डा ने ही उसकी मुलाकात संजय भाटी से कराई थी। उसके बाद वहाँ भाटी के बाइक बोर्ड पावर्ड बाय जीपीआई स्कीम से जुड़ गया। इसमें निवेशकों को 1 साल में दोगुनी रकम भुगतान करने का भरोसा दिया जाता था। वह स्कीम में हो रही कमाई को देखकर लालच में आ गया और वहाँ भी कंपनी में हिस्सादार बन गया। उसने बताया कि संजय भाटी निवेशकों से जीआईपीएल व
टीवी आदि कंपनियों के खाते में पैसा जमा कराता था। बाद में उसने भाटी व हुड्डा को पेट्रोल बाइक के स्थान पर ई बाइक के संचालन का सुझाव दिया और कुछ ई बाइक तैयार करा के उसकी आपूर्ति भी शुरू कर दी। भाटी व हुड्डा उस समय विश्वास करने लगे। तिवारी इसका फ़ायदा उठाते हुए GIPL के अधिग्रहित कंपनी पेटेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक बन गया और अपने दोनों बेटों मनोज और कुश को ITV में निदेशक नियुक्त करा दिया। भाटी ने PTPL सहित कई कंपनियों में तिवारी को वित्तीय सलाहकार व संचालक भी बना दिया। तो दोस्तों ये खबर आगे क्या क्या खबर है इसमें कि सबूत मिटाने के लिए जला डाले सभी कंप्यूटर व दस्तावेज। वीरेंद्र तिवारी ने पुलिस को बताया कि भाटी को सभी कंपनियों से उसने अपनी मार्स ग्रुप की मार्स इन्वायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड व एकॉर्ड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में करीब 41 करोड़ रुपए डाइवर्ट करा लिए। इसके बाद उसने और बेटों ने कई लग्जरी गाड़ी भी खरीदी। उसने बताया कि पिछले साल जनवरी उसने दिल्ली में ई बाइक गो कंपनी लॉन्च की और लोगों से भारी निवेश कराया। साल भर बीतने के बावजूद निवेशकों को पैसे नहीं मिले तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इसी दौरान नोएडा स्थित ITV और PTPL और TV24 की सारी संपत्ति समेटकर लखनऊ चला गया। इतना ही नहीं, उसने सबूत मिटाने के लिए GIPL के कार्यालय में लगे सभी कंप्यूटर व दस्तावेजों को जलाकर नष्ट कर दिया। और दोस्तों बड़ी खबर है कि पुलिस ने बरामद की 90 लाख कीमत की 2 लग्जरी गाड़ियाँ। पुलिस ने वीरेंद्र तिवारी से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर लखनऊ स्थित एकॉर्ड हाइड्रोलिक्स कंपनी के कार्यालय में छिपा कर रखी गई 90 लाख रुपए की 2 लग्जरी गाड़ियाँ बरामद कर ली है, जबकि 2 लग्जरी गाड़ियाँ उसके बेटे लेकर फरार हैं। इसके अलावा कार्यालय छिपा कर रखे गए कई कंपनियों के लेन देन संबंधी दस्तावेज बरामद किए गए। और दोस्तों और भी बहुत बड़ी खबर है कि पराली में छिपा कर रखी थी 6 करोड़ की मशीन। 6 करोड़ की मशीन दोस्तों पराली में छिपा कर रखी गई थी। तो आर्थिक अपराध शाखा मेरठ की टीम ने बाइकपोर्ट फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड वीरेंद्र तिवारी को 2 दिन के रिमांड पर लेकर उसकी निशानदेही पर बड़ी बरामदगी की है। टीम के मुख्य आरोपी संजय भाटी की चीटी गांव से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बरामद किया है। बरामद प्लांट की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई गई है। करीब 30 टन की यह मशीन पराली व कूड़ा आदि से बिजली बनाने के काम आती थी। POW मेरठ के SP राम सुरेश यादव को टीम ने वीरेंद्र तिवारी को अदालत के आदेश पर गौतम बुद्ध नगर स्थित कारागार से 2 दिन की रिमांड पर लिया था। टीम आरोपियों को लखनऊ के अलावा संजय भाटी की चीटी गाँव भी लेकर गई। यहाँ आरोपी आदेश भाटी और विदेश भाटी की घेर से पराली में दबा कर रखा गया था। 4.5 करोड़ कीमत का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, 1.5 करोड़ कीमत का DG सेट अल्टरनेटर और कंडीशनर बरामद किया गया। बताया गया कि वीरेंद्र तिवारी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने के कारोबार से जुड़ा था और चीटी गाँव में बरामद प्लांट उसने फर्जीवाड़े की रकम से खरीदा था। संजय भाटी और उसके साथियों ने कोटगांव स्थित मुख्य दफ्तर पर निवेशकों के दबाव पड़ने पर कार्यालय चीटी गाँव में शिफ्ट करा लिया था। उसके बाद वीरेंद्र तिवारी के इशारे पर ही इसकी कंपनी आदि से जुड़ी कोई साक्ष्य मिटाने के लिए दफ्तर में आग लगाई गई थी। इस दौरान निवेशकों ने उसके गांव पहुंचकर जमकर हंगामा किया था और पुलिस को भी सूचना दी। वीरेंद्र तिवारी के बेटे मनोज और कुछ लग्जरी कार लेकर फरार है। दोनों पर कानूनी शिकंजा कसेगा। वही आदेश और विदेश भाटी से भी जल्द पूछताछ हो। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ इस पेपर के माध्यम से बताई गई है कि किस तरह से वीरेंद्र तिवारी ने बाइकपोर्ट में अपना हाथ फैला के रखा था, कहाँ कहाँ उनकी संपत्तियाँ थी। और हो सकता है दोस्तों इससे भी और ज़्यादा पूछताछ में और ज़्यादा मामले उजागर हों। फिलहाल जो पूछताछ में निकला है वो पेपर के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।